प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत इस तीसरे भाग में भक्ति काल के विषय में अध्ययन करेंगे। आदिकाल के समाप्त होते होते देश की राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। इन परिवर्तित परिस्थितियों में लोगों के मन में भक्ति भावना का उदय हुआ। भक्ति रस में रचित रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा। तो आइए प्रश्नोत्तर शैली में भक्ति काल पर दृष्टिपात करें। पहला प्रश्न, भक्ति काल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक के काल को हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। यह हिंदी काव्य साहित्य का दूसरा काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक स्वीकार किया है। भक्ति संबंधी रचनाओं की अधिकता के आधार पर इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा। दूसरा प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? उत्तर, भक्ति काल में कबीर, सूर, तुलसी और जायसी जैसे रस सिद्ध कवियों की वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली। इस काल का साहित्य भाव, भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से इस काल का साहित्य सर्वोत्कृष्ट है। अतः भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, भक्ति काल की काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, भक्ति काल की शुरुआत में दो काव्य धाराएं सामने आईं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की गई, जबकि सगुण काव्य धारा में ईश्वर के साकार स्वरूप की उपासना की जाती है। कालांतर में ये काव्य धाराएं भी दो दो भागों में विभक्त हो गईं। निर्गुण से ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण से राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान की प्रधानता है। इस शाखा की मान्यता है कि ईश्वर का यदि हमें ज्ञान हो कि वह हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, तो हम उसे बड़ी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बाजार में बहुत सी दुकानें हों और हमें यह ज्ञात हो कि कौन सी वस्तु किस दुकान से मिलती है, तो हम सीधे जाकर प्राप्त कर सकते हैं और हमारा समय और श्रम बच सकता है। और यदि ऐसा ज्ञात नहीं है, तो हमें प्रत्येक दुकान में पूछना होगा, जिससे समय और श्रम अधिक लगेगा। इसलिए यदि ईश्वर का हमें ज्ञान हो तो हम उसे सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम की प्रधानता है। इस शाखा की मान्यता है कि ज्ञान तो अथाह है, उसका कोई ओर छोर नहीं है। ऐसे में ईश्वर को सहज रूप में प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। यदि हम कुत्ते को भी प्रेम से तू तू करके बुलाते हैं, तो वह हमारे पास दौड़ा चला आता है। तो भला वह परमपिता जिसकी हम संतान हैं, हमारी प्रेम की पीर को सुनकर क्यों नहीं आएगा? अर्थात हमारे प्रेम के आमंत्रण को निश्चित स्वीकार करेगा और दौड़ा चलाएगा। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सहज मार्ग प्रेम है। सगुण काव्य धारा की जो दो शाखाएं बनी, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा, उसमें राम भक्त शाखा के आधार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। राजा का प्रजा से, स्वामी का सेवक से, माता पिता का संतान से, पति का पत्नी से कैसा संबंध होना चाहिए, उसमें क्या आदर्श होना चाहिए, इसका जितना सुंदर रूप राम भक्ति शाखा में देखा जा सकता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। भगवान राम ने जीवन जीने का एक आदर्श उपस्थित किया, इसलिए आज भी वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं।
कृष्ण भक्त शाखा के आधार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं। इस शाखा में कृष्ण के लीलाओं की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। ऐसे ऐसे चित्र उकेरे गए हैं जो बरबस ही हृदय को आकृष्ट कर लेते हैं। जहां राम भक्त शाखा ने समाज में मर्यादाओं की नींव डाली, वहीं कृष्ण भक्त शाखा ने समाज में आनंद तत्व को भी प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार समाज यंत्र बनने से बच गया और वह जीवंत हो उठा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं और इनकी रचना का नाम बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी दोहा छंद में, सबद गेय पदों के रूप में और रामायणी चौपाई छंद में रचित है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है, जो कि एक महाकाव्य है। इसके अलावा अखरावट और आखिरी कलाम इनकी 2 अन्य प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी कुल 12 प्रामाणिक रचनाएं स्वीकार की गई हैं, जिनमें से इनकी अक्षय कीर्ति का आधार श्री रामचरितमानस है, जो कि एक महाकाव्य है और इसमें श्री राम के जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और इनकी अक्षय कीर्ति का आधार इनका महाकाव्य सूर सागर है। इसके अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 2 अन्य रचनाएं भी इनकी प्रामाणिक रचनाओं की श्रेणी में गिनी जाती हैं। यह विवरण आपको समझने के लिए दिया गया है। इस प्रश्न के उत्तर में केवल इतना लिखना है, भक्तिकाल में 2 काव्य धाराएं प्रवाहित हुईं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। कालांतर में ये भी 2 भागों में विभक्त हो गईं, निर्गुण से ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी और सगुण से राम भक्त शाखा तथा कृष्ण भक्त शाखा। चौथा प्रश्न, भक्तकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भक्तकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। एक तरफ शीर्षक बना लें कवि और दूसरी तरफ रचना, और प्रतिनिधि कवियों का ही यहाँ उल्लेख कर दें। कबीरदास, रचना का नाम बीजक। मलिक मोहम्मद जायसी, रचना का नाम पद्मावत। गोस्वामी तुलसीदास, रचना का नाम श्री रामचरितमानस। और सूरदास, रचना का नाम सूरसागर। 5वां प्रश्न, भक्तकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं लिखिए। ध्यान रखिएगा कि प्रवृत्ति और विशेषता एक ही चीज है। उत्तर, भक्तकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, ईश्वर में सहज विश्वास। दूसरा, नाम स्मरण की महत्ता। तीसरा, बाह्य आडंबरों का विरोध। चौथा, लोक मंगल की भावना। और 5वां, जप, भजन, कीर्तन आदि का अवलंबन। परीक्षा में यदि 2 अंक का प्रश्न है तो 4 विशेषताएं लिखनी हैं और 1 अंक का प्रश्न है तो 2 विशेषताएं लिखनी हैं। कक्षा 11 और 12 में तो ये विशेषताएं बहुविकल्पी रूप में दी होंगी, केवल वहां से चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ये तो भक्तकाल की प्रमुख विशेषताएं रहीं। अब भक्तकाल की जो काव्य धाराएं हैं उन पर भी थोड़ा दृष्टिपात कर लें, क्योंकि इन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं, पहला, ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना। दूसरा, गुरु की महत्ता। तीसरा, ज्ञान एवं प्रेम की प्रधानता। निर्गुण काव्य धारा में 2 शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो इन पर भी देख लें। ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं, पहला, ज्ञान की प्रधानता। दूसरा, जात पात का विरोध। तीसरा, माया की निंदा। ध्यान रहे कि यहाँ कुछ विवरण आपको दिए जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य चीजें हैं जो विशेषताओं के रूप में लिखी जा सकती हैं। प्रेमाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं, पहला, प्रेम की प्रधानता। दूसरा, गुरु की महत्ता। तीसरा, लौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना। सगुण काव्य धारा, इसकी विशेषता देखें। पहला, ईश्वर के साकार स्वरूप की उपासना। दूसरा, ब्रज एवं अवधी भाषा की प्रधानता। तीसरा, समन्वयवादी प्रवृत्ति।
सगुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। तो राम भक्त शाखा की विशेषताएं: पहला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का गान। दूसरा, दास्य भाव की भक्ति। तीसरा, लोक मंगल की भावना। कृष्ण भक्त शाखा की प्रमुख विशेषताएं: पहला, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र का गान। दूसरा, सखा भाव की भक्ति। तीसरा, ब्रजभाषा की प्रधानता। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको भक्ति काल का यह विवरण समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अभ्यास करें। कोई समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में आकर प्रश्न जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।